हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो बैलेंस शीट को प्रिपरेशन करना हो तो बैलेंस शीट को हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा, जो बैलेंस शीट होता है ये हमने बताया था आपको कि एसेट्स और लायबिलिटीज का समरी होता है। किसका किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज। जो लगभग पिछली क्लास हमने सभी अकाउंट्स के बारे में आपको बताया था। आ रहा समझे ना? अब वही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है और इसी क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन दिया है। आ रहा समझे ना? तो फिलहाल अभी हम यही वाला आप लोग को समझा रहे हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा अभी हमको नीचे सॉल्यूशन नहीं देखना। आ रहा समझे ना? सिर्फ अपने हिसाब से कौन लायबिलिटीज है और कौन एसेट्स है उसको उसके अंतर्गत रखना होगा। आ रहा समझे ना? तो सबसे पहले इसको हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कि एक्सेल पे। आप लोग एक्सेल पे पिछली क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट वाला बनाए थे ना? क्या हुआ? नहीं बनाए थे? अच्छा किया, तुम नहीं बनाना। बनाओगे लोग तो यूट्यूब में जो कंफ्यूजन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। मार्जिन सेंटर बोल्ड करके तो साइज बड़ा कर हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें आगे हम लोग को क्या करना है। तो एक तरफ हम देते हैं लाइबिलिटीज, एक तरफ क्या देते हैं? लाइबिलिटीज। हाँ याद रखिएगा, लेकिन दो अमाउंट्स का कॉलम देना हम लोग। अमाउंट्स का कॉलम कितना देना है? दो। और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर हो जाएगा ना। अब दो हम लोग कॉलम इसलिए लिखे हैं ताकि अभी आगे हम समझा सकें कि एक में से माइनस करना हो तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख सकें। ये हो जाएगा ना। लाइबिलिटीज ऐसे, ये लाइबिलिटीज हो गया और दूसरा किसका लिखना है? एसेट्स। तो अगला एक पार्ट हम लिख लेते हैं एसेट्स। एसेट्स में भी तो दो अमाउंट रहेगा ना। इसके साइज को भी यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर हो जाएगा ना। अब चलिए आपको जैसे जो भी फॉर्मेटिंग करना होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वो फॉर्मेटिंग कर लेंगे। हो जाएगा ना। चलिए सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बॉर्डर भी कर देते हैं इसमें। हो जाएगा ना। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा पहचान करके बताते जाइए साथ साथ में कि कौन किस अकाउंट के अंदर जाएगा। कैपिटल किधर जाएगा? लायबिलिटीज में। तो कैपिटल को हम कर दे किधर? लायबिलिटीज। हो जाएगा ना। हाँ फिलहाल अभी हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, सारा एक तरफ फिल्टर कर लेने के बाद से अमाउंट हम लोग लिख रहे हैं। दूसरा क्या दिया है? ड्राइविंग। तो ड्राइविंग किधर चला जाएगा? लायबिलिटीज। उसके बाद से क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये किस में चला जाएगा? लायबिलिटीज। उसके बाद से एक और दिया है ना, नेट लॉस। नेट लॉस किधर चला जाएगा? लायबिलिटीज। ठीक, उसके बाद बिल्डिंग्स किधर जाएगा? एसेट्स। ये किसका पार्ट है? ये एसेट्स। दूसरा क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी किसका पार्ट है? एसेट्स। अगला क्या दिया है? पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ये किसका पार्ट है? पेटेंट क्या बताए थे ना कि जब कोई भी वस्तु बनाएंगे नया तो उसको अपने नाम पे पेटेंट कराना होगा। तो पेटेंट करा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स है तो किस साइड चला जाएगा? एसेट्स की तरफ। अगला गुडविल भी किधर चला जाएगा? एसेट्स। क्योंकि अमाउंट जो बाद में रिसीव होगा वो भी क्या कहलाएगा? उसके बाद से सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर जाएगा? लायबिलिटीज। क्यों जाएगा लायबिलिटीज की तरफ? क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होगा? हाँ, सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते हैं। हाँ, लायबिलिटीज रहेगा। दूसरा क्या दिया है? डेब्टर्स। ये किधर चला जाएगा? डेब्टर्स यानी कस्टमर किसमें चला जाएगा? एसेट। आप लोग पढ़े थे कि जो भी हमारे कस्टमर होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो फिक्स होते हैं कि करंट होते हैं? कैसे एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्या दिया है? बिल रिसेबल किधर चला जाएगा? एसेट्स। देख करके बता रहे हैं कैसे ही? माइंड से ही ना। हाँ तो माइंड से ही सोच के बताइए। अगला दिया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में किधर जाएगा? एसेट्स में चला जाएगा।
अगला कैश एट बैंक, ये भी किसमें चला जाएगा, एसेट्स में। उसके बाद से लॉन्ग टर्म लोन है ना, तो लोन किधर चला जाएगा, लोन यानी कि लायबिलिटी, यानी कि आपने कर्ज लिया है। अगला डिपॉजिट, क्रेडिट और डेबिट दो शब्द दे रहा है, तो आप लोग पढ़े हैं क्रेडिट यानी कि किसका पार्ट है, लायबिलिटीज का, और डेबिट किसका पार्ट है, एसेट्स। तो जहां पे क्रेडिट है वो किसके तरफ रहेगा, लायबिलिटीज की तरफ, और डेबिट वाला किधर चला जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछली क्लास हमने आपको समझाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको शॉर्ट में ओडी अकाउंट बोलते हैं, जो लोन का खाता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिए थे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड, बताए थे ना, तो अगर जो लोन का खाता है तो लायबिलिटीज है ना, तो किधर चला जाएगा, लायबिलिटीज। अगला क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, किसमें चला जाएगा, एसेट्स। तो अगला हमने दिया किसमें चला गया, एसेट्स के बाद से आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना है, कर्ज है ना, आउटस्टैंडिंग है यानी कि आपको देना है, तो लायबिलिटीज। उसके बाद से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है ना, तो किसमें चला जाएगा, एसेट्स। उसके बाद से प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, देखिए इंश्योरेंस और ये कमीशन एक्रूड, ये दोनों किसमें चला जाएगा, एसेट्स में चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो सपोज करिए कि आपका एक एसेट्स है, आ रहा समझे ना, तो आप इस एसेट्स का इंश्योरेंस ले लिए हैं कि अगर जो 10 साल से पहले ये खराब हो जाएगा, तो जिस समय इंश्योरेंस वो कंपनी हमको बनवा करके देगा या नया लेकर। एसेट्स है कि नहीं है, कमीशन एक्रूड कह रहे हैं कि रिसीव हो रहा है ना, कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो जब मनी आपके बिजनेस में आए तो क्या कहलाएगा, एसेट्स। तो ये दोनों किसका पार्ट है, एसेट्स। किधर दे दिए दोनों, एसेट्स। एक और दिया है ना, कमीशन एक्ट, उसके जस्ट नीचे क्या दिया है, डिपॉजिट डेबिट दिया है ना, बताएं डिपॉजिट डेबिट किधर चला जाएगा, एसेट्स के साइड। अब हो जाएगा ना। अब इतना तो हम लोग लिख लिया, थोड़ा सा अमाउंट भी लिख लेते हैं। देखिए अब बताइए लोग, कैपिटल क्या होगा, अमाउंट कितना दिया है, 1,20,000। ट्रैवल कितना दिया है, 4,000, 6,000 है ना। नेट लॉस कितना हुआ है, नहीं लॉस है, लॉस 14,200 है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 7,200। सन्नी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 14,000 है ना, 14,000 हो गया। लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लोन कितने का ले लिए, लॉन्ग टर्म लोन 20,000 का है ना, दे दे कितना, 20,000। डिपॉजिट क्रेडिट कितने का है, 15,000 का, दे दे कितना, 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट कितने का है, 8,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कितना कर्ज है, 6,000। ये हो गया है ना। अब हमको फिर क्या निकालना है, एसेट्स के साइड का अमाउंट देना है। तो अब आप बताइए बिल्डिंग्स कितने का है, 32,000। 32,000 में बिल्डिंग्स हो जाएगा जी। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी दिया है ना, 16,500। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 6,500। गुडविल कितने का है, 7,000। डेप्टर्स 24,000। बिल रिसेबल 18,000। कैश इन हैंड 8,700। और कैश एट बैंक 15,300। हो जाएगा ना। अगला दिया है क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया, 21,000 का रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000 है ना। उसके बाद से एक और है, कौन सा, प्रीपेड इंश्योरेंस 750। एक्रूड कमीशन कितने का है, 250। और डिपॉजिट कितने का है, 10,500। हो जाएगा ना। अब इतना याद रखिए कि फिलहाल अभी आपको क्या करना है कि जितना आपका एसेट्स है
फिक्स एसेट्स सम करना है और इन तीनों को एक पास जोड़ लेना, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ गया है ना, जहां ऐसे टोटल अमाउंट करे उसको थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहा है ताकि समझ में आता है। और यहां से यहां तक हमारा क्या है, करंट एसेट्स ही है ना, तो करंट एसेट्स को हम यहाँ जोड़ दे, इक्वल टू सम, सबको सेलेक्ट किए, इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको यहीं तक रहना, वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज। और इन सभी पार्ट को हम यहाँ जोड़ लिए। हम चाहें तो सबको एक साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप वाइज हम अलग अलग जोड़ लिए, सबसे बेहतर है। ब्रैकेट क्लोज। और सेम यही फॉर्मेटिंग हम सब पे लगा दें, हो जाएगा ना। फिलहाल जो अभी आपको एरर दिखाई दे रहा है उसको इग्नोर कर दिए, वो एरर नहीं चाहिए। अकेले कर लें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। जो इसमें ऐड किया इसमें ऐड नहीं करेंगे, फिर अकेले रहने देंगे उसको यहाँ से हटा देंगे, ऊपर इन्वेस्टमेंट का अलग कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर भी दोनों सारा अमाउंट एक ही बराबर आएगा ना। तो नीचे हम यहाँ दे देंगे टोटल, और टोटल के जब आएंगे तो आप करेंगे इक्वल टू सेलेक्ट प्लस सेलेक्ट प्लस और इंट, प्लस करके इंटर। कितना हो रहा है, 1,70,500। ये टोटल अमाउंट आ रहा है, याद रखिएगा, ये पूरा टोटल अमाउंट है कितना, 1,70,500। तो जितने का एसेट्स है उतने का हमारे पास लायबिलिटी यानी कर्ज होना चाहिए ना। तो कर्ज कैसे निकालेंगे, तो बिजनेस का मालिक बिजनेस में कितना लगाया था, इक्वल टू 1,20,000, जिसमें से माइनस हो गया कितना 6,000, क्योंकि 1,20,000 दिया और 6,000 ले लिया, तो कितना रह जाएगा 1,14,000, माइनस कर दिए। फिर इसी में से माइनस हुआ नेट लॉस भी, जब लॉस चला गया तो कैपिटल को डिक्रीज करेगा ना, माइनस कर दिए। और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,07,000, हो जाएगा ना। अब सन्नी क्रेडिटर्स इन सबका अमाउंट हम अलग अलग लिखने के बजाय एक ही जगह हम सम फार्मूले का यूज कर लेते हैं। यहां से यहां तक सबको सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, और क्या कर लिए, इसको ही बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर ले। तो यहाँ पर एक हमको टोटल देना होगा ना, क्या निकालना होगा, टोटल इक्वल टू, ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे प्लस, और फिर इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे तो दोनों तरफ का अमाउंट बराबर है कि गलत है, दोनों तरफ का अमाउंट बराबर आया हुआ है ना। यानी कि हमारे बिजनेस में जितने का लायबिलिटी यानी कि जितना हमने बिजनेस में लगाया, बिजनेस के ऊपर जितना कर्ज हुआ, बिजनेस में उतने का एसेट्स हमारे सामने हो जाएगा। चलिए काम करिए फटाफट आप लोग, तो जो इसके जस्ट नीचे प्रिपरेशन वाले के नीचे आप लोग देख रहे होंगे बैलेंस शीट दिया गया है ना, तो नोट्स में एक तरफ लायबिलिटीज का कॉलम बना लीजिए और एक तरफ एसेट्स का, और छांट कर थोड़ा सा बना कर दिखाइए। तो ये वाला फिलहाल ये समझ में आया कैसे हुआ है ना। सिर्फ हम क्या किए, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज की तरफ और एसेट्स को एसेट्स की तरफ, तो बैलेंस बराबर आ गया है ना। तो उसी प्रकार से आप अपने नोट्स में जो है इसको लायबिलिटीज को लायबिलिटीज और एसेट्स में पार्ट करके दिखाइए लोग।